राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के विकास के लिए सतत प्रयास किए हैं। 2018 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए अपने स्तर पर कई अहम काम कराए। उन्होंने अपनी सांसद निधि से राज्य को अनूठी सौगात दी है। उनकी पहल पर पौड़ी में पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से उत्तराखंड के पौड़ी जिले में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। ये राज्य का पहला और अखिल भारतीय स्तर पर अनूठा केंद्र होगा, जहां भूगोल, इतिहास और संस्कृति परंपरा का अवलोकन किया जा सकेगा। जहां माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल के जरिए खासकर छात्रों को कई तरह की जानकारियां मिलेंगी, वहीं पौड़ी में इसके निर्माण से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर चर्चित होगा। खासकर पौड़ी खिरसू जैसी जगहों की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। यहीं से पर्वत श्रृंखला और हिमालय का चौखंबा नजर आता है। लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता रहा है कि टूरिस्ट को यहाँ लाने के लिए कुछ अनूठी पहल करनी होगी। इस दिशा में माना जा रहा है कि यहाँ पर माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम बनने से ये स्थल देश विदेश के लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस योजना में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से 4 करोड़ 62 लाख की प्रारंभिक राशि जारी की है। उन्होंने इस सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सर की तरफ से अभी हमें सांसद निधि के माध्यम से 4.61 करोड़ के आसपास का एक फंड सैंक्शन किया गया। माउंटेन म्यूजियम के लिए है और माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लेनेटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पे इस्टेब्लिश करना है या पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किए जाने की तरफ ये कदम होगा। और चूँकि माउंटेन म्यूज़ियम हमारे देश का संभवतः पहला माउंटेन म्यूज़ियम होगा और इसके साथ में प्लेनेटेरियम भी होने से यहाँ खगोल विज्ञान के जिज्ञासुओं प्लस जो भी आपके माउंटेनियरिंग या माउंटेन्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक नया अट्रैक्शन का सेंटर बनेगा। और फर्दर भी इसमें कई और चीज़ें ऐड करते हुए इसे बेटर तरीके से डेवलप किए जाने पर प्रयास किया जा रहा है। अनिल बलूनी का कहना है कि सीएम धामी ने उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण के लिए सांसद निधि और अन्य संस्थाओं की मदद से धन जुटाया जाएगा। बहुत जल्दी इस कार्य को शुरू किया जाएगा। माउंटेन म्यूजियम से लोग हिमालयी क्षेत्रों की संस्कृति, कला, इतिहास और परंपरा से भी रूबरू होंगे। गौरतलब है कि एक समय देवप्रयाग ज्योतिष और नक्षत्र ज्ञान और खगोल शास्त्र के लिए देश दुनिया में विख्यात केंद्र था। अब कोशिश है कि पौड़ी में म्यूजियम और तारामंडल बनने के बाद पौड़ी और देवप्रयाग का ये समूचा क्षेत्र देश विदेश के खगोल जिज्ञासुओं के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बनेगा। गौरतलब है कि मुंबई में प्लेनेटोरियम को लेकर लोगों में खासा उत्सुकता रही है। इसी तर्ज पर आधुनिक तरीके से पौड़ी का प्लेनेटोरियम और म्यूजियम बनाया जा रहा है। देखिए, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी की ये जो पहल है, मुझे लगता है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। उत्तराखंड का पहला तारामंडल भवन जो बनने जा रहा है, निश्चित तौर पर ये पर्यटकों को लुभाने के लिए भी जरूर आकर्षण का केंद्र रहेगा। और हम सब ने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि सुपरनोवा एक थ्योरी हम सब ने पढ़ी है। इसमें कहा गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। तो काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि उन तारों को आज हमें देखने का मौका मिलेगा और भविष्य में पूरे तारामंडल को समझने में उत्तराखंड के लोगों के अंदर भी दिलचस्पी बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी बाल वैज्ञानिकों का भी उद्भव पौड़ी सहित पूरे उत्तराखंड में होगा। तो ये काफ़ी सराहनीय पहल है और उसके लिए अनिल बलूनी जी बधाई के पात्र हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की अच्छी पहल है। अभी तक देश भर में 30 तारामंडल ऐसे बनाए गए हैं जो जानकारियाँ मुहैया कराते हैं और ये 31वां हुआ जो उत्तराखंड में बनेगा। और यूपी की गोरखपुर में भी इसी तरह का एक तारामंडल बनाया गया है। तो इससे आप खगोलीय घटनाएं या तारों की दूरियां या अलग अलग किस्म के तारे किस गति से चल रहे हैं, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसको सब दिखाया जाता है। इस केंद्र को टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जोड़ने के लिए इसे अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा।
इसके तहत अतिथि गृह, जैव विविधता, नॉलेज पार्क और साइंस पार्क भी विकसित किए जाएंगे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी के अहम पद पर रहने के साथ राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने अपने स्तर पर उत्तराखंड में कई ऐसे विकास कामों को अंजाम दिया जिसका फायदा नए राज्य को मिल रहा है। उनकी पहल से कई ऐसी योजनाएं परवान चढ़ी हैं जिनका फायदा सीधे राज्य को मिला है। सांसद अनिल बलूनी जहां एक तरफ राज्य के विकास कार्यों के लिए तत्पर रहे, तो वहीं इसकी संस्कृति परंपरा को संजोने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर कई कोशिशें की। पौड़ी के नकोट कंडालस्यू गांव के रहने वाले अनिल बलूनी ने दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही समाज सेवा की ओर उनका रुझान रहा। गुजरात के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने उन्हें अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया था। इसके बाद वो सक्रिय राजनीति में आए। 2014 में अनिल बलूनी को मीडिया प्रकोष्ठ में पार्टी प्रवक्ता बनाया गया। उत्तराखंड में निशंक सरकार के समय उन्होंने वन्यजीव बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद भी संभाला। 2018 में अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद चुने गए। अनिल बलूनी को नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू कराने का श्रेय जाता है। उस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि अनिल बलूनी ने लड़ झगड़ कर इस ट्रेन को लिया है। उन्होंने इसके लिए कई बार मुलाकात की। उत्तराखंड के लिए ये बहुप्रतीक्षित ट्रेन थी। गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र के आवागमन को जोड़ने के लिए इसका महत्व है। अनिल बलूनी ने इससे पहले उत्तराखंड के लिए एनडीआरएफ की अलग बटालियन स्वीकृत कराई। उन्होंने कोटद्वार उत्तरकाशी में आईसीयू वेंटिलेटर की स्थापना कराई। अनिल बलूनी ने सांसद के नाते पौड़ी के निर्जन गांव पौर को गोद लिया था। इस गांव के विकास के लिए वो तत्पर रहे। राज्य में विशिष्ट बीटीसी का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। कुछ तकनीकी कारणों से विशिष्ट बीटीसी के तहत अध्यापक बने कई लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया था। लेकिन सांसद रहते अनिल बलूनी ने इस पूरे मामले में केंद्र के समक्ष मजबूत पैरवी की। मसूरी और नैनीताल की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में भी उन्हें श्रेय दिया जाता है। अनिल बलूनी उत्तराखंड की लोक परंपरा और संस्कृति के लिए हमेशा सजग रहे। उन्होंने तीलू रौतेली और माधो सिंह भंडारी के स्मारकों का पुरातत्व विभाग के जरिए संरक्षण के लिए प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के प्रतीकों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया। उत्तराखंड की लोक परंपरा में इगास पर्व का खास महत्व है। देखा जा रहा था कि लोग धीरे धीरे इस पर्व से विमुख हो रहे हैं। ऐसे में अनिल बलूनी ने राज्यसभा सांसद रहते हुए पिछले साल अपने गांव जाकर इगास मनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।